नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहां इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टिप्स मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। ये आपको डेली रीड करना होता है और इन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लाए हैं करेक्ट यूज ऑफ कैन एंड कुड। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को कैन का और कुड का करेक्ट यूज नहीं समझ आता। आज के लेसन में हम वही जानेंगे। दोस्तों, कैन हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं यानी वर्तमान में, और कुड हम लोग पास्ट में यूज करते हैं यानी बीते समय में। दोस्तों, कैन एंड कुड, कैन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कैन फुल फॉर्म होता है। कैन के साथ अगर नॉट जोड़ा जाए तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट भी होता है। सो दोस्तों, कैन या कांट, उसके बाद बेस फॉर्म आता है ऑफ द वर्ब एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वैरायटी ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश सच एज, यानी इंग्लिश में कई सारे आइडियाज बताने के लिए हम लोग कैन और कुड का यूज करते हैं। जैसे एबिलिटी। दोस्तों, जब भी आपको एबिलिटी दर्शानी हो यानी योग्यता, या फिर लैक ऑफ एबिलिटी दर्शानी हो, तो ऐसे में हम लोग कैन यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे अगर आपने कहा तनवीर कैन राइट पोएट्री वेरी वेल, यानी तनवीर बहुत अच्छी पोएट्री लिख सकता है, तो यहां हम योग्यता बता रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है लीसा कांट स्पीक फ्रेंच, यानी लीसा फ्रेंच नहीं बोल सकती है, तो ये उसकी लैक ऑफ एबिलिटी है। इसी तरह से दोस्तों, कैन और कुड पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:43, यानी आप वो वाली बस पकड़ सकते हो 10:43 पर, तो यहां हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं। दूसरा, इम्पॉसिबिलिटी कैसे दर्शाते हैं? जैसे अगर आपने कहा ही कांट सी यू राइट नाउ, ही कांट सी यू राइट नाउ, यानी वो तुम्हें इस समय नहीं मिल सकता है बिकॉज ही इज इन अ सर्जरी, क्योंकि वो सर्जरी के अंदर है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। तो ऐसे में आप कहेंगे ही कांट सी यू राइट नाउ, ही इज इन सर्जरी। ओके। ऐसे ही दोस्तों, कैन और कुड परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लेंड मी $10, यानी क्या आप मुझे $10 दे सकते हैं? क्या आप मुझे $10 उधार दे सकते हैं? तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू लेंड मी $10। अगर आपने कहा यू कैन बोरो माई कार, यानी तुम मेरी कार उधार ले सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप यू लर्न दिस, आई होप you enjoyed this lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.